वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। नीना एंड द बेबी स्पैरोज की इस प्यारी सी कहानी को सुनने का टाइम आ गया है। पहले मैं आपको बता दूं, नीना एक बहुत प्यारी बच्ची है जिसके घर पर कबूतर के नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं। उन कबूतर के बच्चों से उसे इतना प्यार है कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। आगे क्या हुआ ये चलो जानते हैं। करें रीडिंग। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. आंट का मतलब आंटी। नीना के घर पे बहुत जॉय थी, मतलब खुशियां थी। क्यों थी खुशियां? क्योंकि नीना की आंट की शादी होने वाली थी। Nina, her father, mother, and the little brother were all going to Delhi for the wedding. Everyone was happy except Nina. Nina, उसका भाई, मम्मी, डैडी सब अपनी आंट की मैरिज में, यानी नीना की आंट की मैरिज में दिल्ली जाने वाले थे और सब बड़े एक्साइटेड थे। जब भी आप कहीं जाते हो बहुत एक्साइटेड मतलब उत्साह से भर जाते हो, खुश हो जाते हो। सो एवरीबडी वाज एक्साइटेड। यहां पे लिखा है एक्सेप्ट नीना, यानी नीना को छोड़ के। नीना खुश नहीं थी। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी ममा उसे, नीचे देखो ना मार्केट दिख रही है, नीना को नई ड्रेस दिलाने ममा मार्केट ले गई। What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother said Nina. ममा ने पूछा, ममा asked मतलब पूछा, मम्मा ने पूछा कौन से कलर का ड्रेस लेगी प्यारी बेटिया? नीना से पूछा। नीना ने क्या कहा? I don't want a new dress. मुझे नई ड्रेस चाहिए ही नहीं। सलवार कमीज। Then Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. जब मामा ने पूछा ठीक है फिर सलवार खरीदें, नीना ने तब भी अपना हेड ना में शूक कर दिया। शूकिंग द हेड मींस ना कर देना। और जब पूछा कि पिछले हफ्ते जो व्हाइट शूज तुमने देखे थे क्या वो दिला दूं, नीना ने उसके लिए भी मना कर दिया। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। उसकी ममा को बहुत दुख हुआ कि नीना कुछ नहीं खरीद रही, पर उसने नीना से कुछ नहीं कहा। They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. लंच पर चले गए। लंच के बाद नीना के पास मदर जाकर बैठ गई। What is it, child? क्या हुआ बच्चे? She asked. Why did you say no to everything? आपने हर चीज को मना क्यों किया? जब हम ममा की बात नहीं मानते तो ममा प्यार से सिर पे हाथ रख के आपसे पूछती है ना, क्या हुआ बेटू? वैसे ही नीना की मम्मा ने प्यार से उससे पूछा, बच्चे क्या हुआ? ठीक है, लेकिन तुमने हर चीज को नो क्यों बोला? आगे देखें। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना रोने लगी और रोते रोते क्या बोली? क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे कि मुझे वेडिंग में नहीं जाना। बट व्हाई? नीना सेड नथिंग। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसने कुछ नहीं कहा जब मम्मा ने कहा कि क्यों नहीं जाओगे, बल्कि उसकी आंखों से आंसू उसकी चीक्स पर लुढ़क कर आ गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट। मेरी प्यारी बच्ची रोना बंद करो। मम्मा ने उसे हग कर लिया। अपने आर्म्स को पुट अराउंड करने का मतलब गले लगा लिया। डोंट क्राई माई पेट, और मेरे बच्चे रो नहीं, ऐसा कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है ये पूछा अब मम्मा ने। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स, और अब नीना के चीक्स के ऊपर और ज्यादा रोना आ गया। Mother, she said, there is a sparrow's nest in the bookshelf in my room and there are 2 baby sparrows in the nest. उसने कहा एक चिड़िया का घोंसला है हमारे घर पर और चिड़िया के नन्हे नन्हे 2 चिक्स हमारे घर पर रहते हैं। कहां पर? नीना के बुक शेल्फ में। बच्चों, जो बुक शेल्फ्स होते हैं उनके ऊपर जो आला होता है, आपको पता है ना, वो जो हम लोग सीमेंट के ऐसे लगाते हैं, उसके ऊपर नीना के घर पर वहां पर थोड़ी जगह रही होगी। आप देख सकते हैं खिड़की से पक्षी आते होंगे और ये रहे वो 2 चिक्स। आई सी सेड मदर। मामा ने कहा बस इतनी सी बात। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। ये जो नीना थी, ये जो प्यारी प्यारी सी बच्ची नीना थी, ये पूरा दिन पता है देखती रहती थी पक्षियों को कि ये क्या करते हैं क्या करते हैं। अब वो मम्मा को बता रही, मम्मा
इनके ना फेदर्स आने वाले हैं और ये सारा दिन चीप चीप करके मम्मा को बुलाते रहते हैं, मम्मा पापा को, इनको भूख लगती है। ठीक है, मम्मा ने कहा ओके आई विल गो, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज। जब उसने दुख से बोला मम्मा मैं चली जाऊंगी तो इसके मम्मी पापा अंदर कैसे आएंगे, क्योंकि हम डोर्स तो लॉक कर देंगे और डोर्स लॉक कर देंगे तो मम्मी पापा नहीं आएंगे, तो अपने इन दोनों नन्हे से चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। नीना का मन बहुत दयालु था। आप बच्चे लोग भी हमेशा पुअर एनिमल्स की हेल्प किया करो। ऐसा नहीं कोई डॉगी दिखा तो एक पत्थर मार दिया, ये गंदी बात होती है, ओके। या कोई पक्षी दिखा यूं ही मजे मजे में उसे उड़ा दिया, हो सकता है वो छाया में आपके घर पे आके बैठ गया, बैठने दो बच्चों, हो सकता है वो बीट कर देगा, साफ हो जाएगी, लेकिन देखो कि पक्षी कैसे जीते हैं। नीना का मन देखो कितना दयालु है। ठीक है, ओह नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। ऐसा मम्मा ने नीना से कहा नीना इतनी सी बात थी, तुम दुखी नहीं हो, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी लीव द विंडो ओपन। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम विंडो तो खुली छोड़ सकते हैं। कैन वी ममा, कैन वी रियली, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं। मम्मा ने कहा यस यस, और यहां पे क्या कहा मम्मा ने, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर्स ऑन द आउटसाइड। इस कमरे में क्योंकि तुम्हारी पढ़ने का और बाकी सामान है सब हटा देंगे, रूम को बाहर से लॉक कर देंगे, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तुम्हें घर की चिंता भी नहीं रहेगी, एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली। और हां ये भी सोचो, जरा सोचो, जस्ट थिंक नीना, जब तुम पार्टी में यानी आंट की मैरिज में खुद को एंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है। ऐसा नीना को सोचने को उसकी मम्मा ने कहा। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। बच्चों जब नीना वापस आई वेडिंग में जाकर के, क्योंकि नीना को यह आइडिया अच्छा लगा था, तो उसने क्या पाया, 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज। बच्चों प्लम्प का मतलब होता है कबूतर के नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं ना, जैसे वैसे छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी स्पैरोज पूरे कमरे में उड़ रही थी। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना को क्या मजा नहीं आया होगा, बहुत। थ्रिल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा मजा आना। यह कहानी कितनी मजेदार थी, सच्ची सच्ची बताना बच्चों, आप में से कितने बच्चों को यह पता है कि हमारे घरों के आसपास जो छज्जे रहते हैं उनके आसपास चिड़ियाएं घोंसला बनाती हैं, आपने कभी देखा है। और उस घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, हम उन्हें तंग कभी नहीं करें, ऐसा आप लोग मुझे प्रॉमिस करो। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ शब्द जो हमने सीखे थे वो वर्ड्स हैं मार्केट। मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर हमें सामान मिलता है। मम्मा नीना को मार्केट में लेके गई थी शॉपिंग कराने, तो आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, आई डू माई शॉपिंग फ्रॉम मार्केट। आप भी तो अपनी शॉपिंग मार्केट से ही करते हो ना। बॉदर का मतलब तंग करना। माई एल्डर ब्रदर बॉदर्स मी, माई एल्डर ब्रदर बॉदर्स मी मतलब वो मुझको तंग करता है। प्रॉब्लम का मतलब, प्रॉब्लम मतलब समस्या, कोई भी परेशानी आ जाती है। ठीक है, नीना वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम। नीना क्या फेस कर रही थी, एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसे चिंता थी कि बर्ड्स के बेबीज का ख्याल कैसे रखेंगे उसके मम्मी पापा जब हम डोर लॉक कर देंगे। ड्रेस जो हम पहनते हैं, आई ऑलवेज वेयर क्लीन ड्रेसेस, मैं हमेशा साफ सुथरी ड्रेसेस पहनता हूं। अपसेट का मतलब अपना मूड खराब कर लेना, उदास हो जाना। नीना वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ लिटिल चिक्स, वो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों के लिए उदास थी। रिमूव का मतलब वहां से हटा देना। वी हैव टू रिमूव द नेस्ट फ्रॉम द हाउस, क्योंकि नेस्ट से कई बार कचरा हो जाता है, तो रिमूव का मतलब हटा देना। वी हैव टू रिमूव द नेस्ट फ्रॉम द हाउस। वेडिंग, नीना वॉज रेडी टू गो टू वेडिंग। नीना वॉज रेडी
टू गो टू वेडिंग। लवली का मतलब प्यारा, तो दोज चिक्स वर सो लवली, कितने प्यारे थे। प्लम्प, द बेबी चिक्स वर प्लम्प इन द नेस्ट, द बेबी चिक्स बिकेम प्लम्प इन द नेस्ट। बताया ना बच्चों, प्लम्प कबूतर का नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी प्रश्न उत्तर के लिए चलते हैं इस वीडियो पर अभी।